क्वेश्चन है डिफरेंट कपलिंग हैज डिफरेंट फीचर्स व्हाइल कनेक्टिंग टू शाफ्ट इन केस ऑफ मफ कपलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वह आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है असेंबली ऑफ मफ कपलिंग इज डिफिकल्ट। दोस्तों मफ कपलिंग को स्लीव कपलिंग भी कहते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसकी असेंबली डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि हम मफ या स्लीव कपलिंग को वहीं यूज कर सकते हैं जहां पर कि दोनों शाफ्ट के सेंटर एक लाइन में है। अगर इन शाफ्ट के सेंटर एक लाइन में नहीं होंगे तो वहां पर हम मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी मफ कपलिंग कैन बी इंस्टॉल्ड फॉर स्मॉल लेंथ शाफ्ट। दोस्तों जहां पर शाफ्ट की लेंथ कम होती है वहीं पर हम मफ कपलिंग का ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे शाफ्ट बड़े होंगे, लंबे होंगे, तो हमारी मफ या स्लीव की साइज भी बढ़ जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी मफ कपलिंग इज रिजिड कपलिंग। दोस्तों इस ऑप्शन को समझने के लिए हमको एक और फिगर देखना पड़ेगा। दोस्तों मफ कपलिंग में एक सिंगल की होती है जो कि दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करती है। आप देखिए इस फिगर में ये की यहां से लेकर के यहां तक गई हुई है, तो इसका मतलब है कि मफ कपलिंग एक रिजिड कपलिंग है। ये जो की है इन दोनों शाफ्ट को कहीं पे भी जाने नहीं देगी। तो दोस्तों ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी मफ कपलिंग इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब शॉक। दोस्तों मफ कपलिंग शॉक को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ये एक रिजिड कपलिंग है, तो शॉक को कैसे एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मफ कपलिंग इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब शॉक यही गलत है और ऑप्शन नंबर डी ही अपन को सही हो जाएगा, क्योंकि हमको बताना था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।